शुभ मध्याह्न बच्चों। आइए अब हम लोग कबीरदास जी के दूसरे शब्द का अर्थ समझते हैं। संतो भाई आए ज्ञान की आंधी, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहन बांधी, हित चित्त की द्वै थूनि गिरानी, मोह बलिंडा टूटा, तिसना छानी परि घर ऊपर, कुबुद के फांटा फूटा। आइए इसका अर्थ हम लोग समझेंगे अब। संतो भाई आए ज्ञान की आंधी रे। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्यों, अब तो ज्ञान की आंधी आ गई है। अब तो ईश्वर को किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है, कबीरदास जी पूरे संसार को बता रहे हैं। उसकी आंधी आ गई है। अब उस आंधी से क्या होता है बच्चों, उस ज्ञान रूपी आंधी आने से क्या क्या परिवर्तन होता है उसको हम लोग समझेंगे। मनुष्य के अंदर क्या क्या परिवर्तन होता है। भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बाधी। कह रहे हैं कि उस ज्ञान की आंधी आने के बाद भ्रम रूपी टाटी जो थी, अर्थात भ्रम रूपी जो हमारे मन में दीवार थी, वह तो अब टूट चुकी है। टाटी मतलब बच्चों दीवार, जो छप्पड़ की जो दीवार होती है उसी को टाटी बोलते हैं। कहते हैं कि हमारे मन में जो भ्रम रूपी टाटी थी, अर्थात भ्रम की जो दीवार थी, अब तो सब टूट फूट के उड़ गई है, सब टूट कर उड़ जा रही हैं। माया रहन बाधी, उस टाटी को, उस दीवार को जिस माया रूपी रस्सी से बांधा जा रहा है, अब तो वो भी खुल चुकी है। ज्ञान की आंधी आने से हमारे मन के अंदर जो अज्ञानता का, भ्रम का जो दीवार थी, और उस दीवार को बांधने वाला जो माया रूपी रस्सी थी, वह अब तो टूट चुकी है, खत्म हो चुकी है। आगे कहते हैं, उस ज्ञान की आंधी आने से बच्चों देखो और क्या प्रभाव पड़ता है। हित चित्त की द्वै थून गिरानी, मोह बलिंडा टूटा। अब देखो कबीरदास जी घर की उपमा देते हुए, अर्थात घर का उदाहरण देते हुए कहते हैं, जिस प्रकार घर घर को संतुलित करने के लिए, अर्थात किसी छप्पर को बनाने के लिए दोनों तरफ एक पिलर होता है, उसी पिलर को बच्चों थूनी बोला गया है। द्वै थूनी मतलब दो, थूनी मतलब वही जो घर के दोनों तरफ एक एक लकड़ी लगी होती है, पिलर लगा होता है, खंभा लगा होता है, उसी पर घर की एक जो मोटी दीवार जो रखते हैं, मतलब एक उसके लकड़ी के ऊपर एक मोटी लकड़ी और रखते हैं, उसको बोलते हैं बच्चों बलिंडा। और थूनी मतलब वही दोनों पिलर को थूनी बोलेंगे, और बलिंडा ऊपर वाली लकड़ी को बोलेंगे। कहते हैं ज्ञान की आंधी आने से हित मतलब होता है स्वार्थ, चित्त मतलब होता है मन। हमारे मन का स्वार्थ, ज्ञान की आंधी आने से हमारे मन के अंदर का स्वार्थ जो था, और उस स्वार्थ को टिका रहने के लिए जो पिलर लगे हुए थे, वह सब दोनों पिलर गिर चुके हैं। स्वार्थ रूपी मन को संतुलित करने के लिए जो खंभे लगे थे, पिलर लगे थे, अब वो उस ज्ञान की आंधी से सब टूट फूट कर गिर जा रहे हैं। और मोह बलिंडा टूटा, और उस अज्ञानता अर्थात स्वार्थ के मन को टिके रहने के लिए जो बलिंडा था, अर्थात जो लकड़ी लगी थी, वो भी उस ज्ञान की आंधी से टूट चुके हैं। अर्थात हमारे मन में जो स्वार्थ रूपी अज्ञानता थी, उस ज्ञान की आंधी से मिट चुके हैं। और आगे कहते हैं, और ज्ञान की आंधी आने से क्या क्या प्रभाव मनुष्य के अंदर पड़ता है उसको देखेंगे। तृष्णा छानी परि घर ऊपर, कुबुद के भाटा फूटा। कहते हैं कि जिस प्रकार तृष्णा रूपी छप्पर हमारे सिर के ऊपर लगा रहता है, हमारे मतलब हमारे घर पर, हमारे मन में तृष्णा रूपी, अर्थात तृष्णा मतलब बच्चों होता है जो जिसको किसी भी बात पर संतोष न होता हो, वो हर समय कुछ न कुछ पाने की इच्छा रहता है, उसे चाहे जितना मिल जाए मगर उसे संतोष नहीं रहता। तृष्णा रूपी मतलब एक दूसरे से आगे बढ़ने की इच्छा। तृष्णा रूपी छानी घर ऊपर, तृष्णा मतलब कहते हैं कि उस अज्ञानता और रूप को हम तृष्णा को उस ज्ञान की आंधी से मिट चुका है। और कुबुद के भाटा फूटा, कुबुद मतलब ना समझी, अर्थात खराब बुद्धि। उस छप्पर तृष्णा रूपी छप्पर टूटने के बाद जब गिरता है, तो उस छप्पर से कुबुद क्या भाटा, कुबुद मतलब ना समझी, भांडा मतलब होता है बच्चों बर्तन। ना समझी का जो हमारे मन में जो नासमझी का बर्तन पड़ा था, उस छप्पर को गिरने से सब टूट गए हैं। मतलब ज्ञान की आंधी आने से हमारे मन में जो अज्ञानता थी, कुबुद्धि थी, सब मिट जा रही हैं। आगे देखेंगे हम लोग बच्चों। अब देखो बच्चों, उस ज्ञान अज्ञानता को मिट जाने के बाद क्या होता है। जोग जुगत कर संतों बांधी, नीरज न चुए पानी रे। अब देखो बच्चों, हमारे मन से जब अज्ञानता, स्वार्थ,
और तृष्णा जब मिट जाती है तो ज्ञानी लोग क्या करते हैं? जोग जुगुत कर संतो बाधी नीरज न चुगे पानी में। अब देखो बच्चों, जब हमारे मन में अज्ञानता और अंधकार सब मिट जाता है तो हमारे मन में कोई किसी भी प्रकार का और दोष न आने पाए, इसीलिए ज्ञानी पुरुष और संत व्यक्ति इस प्रकार प्रबंध करते हैं कि उसमें अंधकार रूपी तृष्णा मतलब कोई भी गलत चीज़ हमारे अंदर को छू नहीं पाए। मतलब अंधकार रूपी जो पानी था, अर्थात खराब जो व्यवहार थे हमारे मन में, थोड़ा बूंद बूंद भी न टपकने पाए, निरच न चुए पानी ने। मतलब पानी के समान जिस प्रकार घर में थोड़ा सा भी पानी नहीं चूता, उसी प्रकार हमारे मन में अज्ञानता थोड़ी सी भी नहीं आ पा रही है संतों के कारण, अर्थात ज्ञानी पुरुषों के संगत के कारण। आप किसी व्यक्ति अथवा अपने गुरु की आज्ञा का पालन करेंगे तो आपके अंदर अज्ञानता कभी भी नहीं आएगी, आप सदैव अपने कार्य में सफल होंगे। और आगे कहते हैं, उस ज्ञान की आंधी आने के बाद क्या क्या होता है? कूड़ कपट काया का निकषा हरि क्या गति सब जाने रे। कूड़ कपट मतलब कूड़ा, कपट मतलब होता है बच्चों कपट होता है एक अलग तरह का व्यवहार, मतलब किसी के प्रति खराब सोच रखना। कपट मतलब ईर्ष्या द्वेष करना। कहते हैं कि आधी पीछे कूड़ कपट काया क्या निकसा, मतलब हमारे शरीर से, काया से, हमारे शरीर से कूड़ा और कूड़ा रूपी जब कपट निकल जाता है तो हर की गति सब जानी दे, तो वह व्यक्ति भगवान की भक्ति करने की गति जान जाता है। अर्थात जिसके अंदर भगवान की भक्ति बस जाती है तो उसके अंदर कूड़ा रूपी कपट एकदम से उसके शरीर से निकल जाता है, इस संसार से वह प्रेम करने लगता है। आगे कहते हैं, आधी पीछे जो जल बूठा, बूठा मतलब होता है बच्चों बरसना, प्रेम हरिजन भीना। कहते हैं कि उस ज्ञान रूपी आधी आने के बाद जो प्रेम रूपी जल बरस रहा है, उससे इस संसार के सभी भगवान के भक्त भीग कर बहुत ही आनंद का अनुभव कर रहे हैं। और आगे कहते हैं, कहे कबीर भान के प्रकटे उदित भया तम खीना। खीना मतलब बच्चों क्षीण होना, तम मतलब होता है अंधेरा, उदित मतलब उदय होना। कबीरदास जी का भान मतलब होता है सूर्य। कबीरदास जी कहते हैं कि जब हमारे मन में ज्ञान रूपी सूर्य का उदय होता है तो हमारे अंदर से अज्ञानता रूपी प्रकाश क्षीण हो जाता है, अर्थात मिट जाता है। जब हमारे मन के अंदर ज्ञान रूपी सूर्य का उदय होता है तो हमारे मन में अज्ञानता रूपी प्रकाश अर्थात अंधकार मिट जाता है। आइए बच्चों, इसका भावार्थ हम लोग समझते हैं। कब क्या करना क्या चाहता है यहाँ। कब कहते हैं कि जब ज्ञान की आंधी आती है तो संसारिक भ्रम रूपी बांस की टट्टरी छप्पर माया रूपी रस्सियाँ बांध कर नहीं रख सकती हैं, वो ज्ञान की आंधी में तिनके की तरह उड़ जाते हैं। सांसारिक भ्रम की छत को सहारा देने वाले स्वार्थ और लालच रूपी खंभे भी ज्ञान की आंधी में गिर जाते हैं। इसी तरह सच्चा ज्ञान मोह रूपी सांसारिक जीवन बंधन का नाश कर देता है। एक एक करके सभी सहारे हट जाने की वजह से तृष्णा रूपी छत भी धरती पर आ गिरती है और इसी वजह से कुबुद्धि रूपी बर्तन भी टूट जाते हैं। इसके बाद साधु संतों ने अपनी योग साधना की कड़ी मेहनत से एक बहुत ही मजबूत छत का निर्माण किया है, जिससे वे अज्ञानता और सांसारिक मोह माया रूपी पानी एक बूंद भी नहीं टपकती। इस घर में मनुष्य के भटकने के लिए कोई राह नहीं है, यहाँ केवल अध्यात्म और प्रभु की भक्ति ही एकमात्र है। आगे कब कहते हैं, ज्ञान की आंधी के बाद ईश्वर के प्रेम का मधुर जल मनुष्य को भिगो देता है और उसके मन के सारे मैल धुल जाते हैं। फिर जब ज्ञान रूपी सूर्य का उदय होता है तो हमारे अंदर सारे अज्ञानता के अंधकार का अंत हो जाता है। बच्चों, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत धन्यवाद। अब बच्चों, इसके बाद हम लोग इस पार्ट का क्वेश्चन आंसर देखेंगे जो कि आगे वाली वीडियो में होगा। वीडियो देखने के लिए बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद।